नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। हजारीबाग से बड़ी खबर है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है छात्रों के द्वारा। और आपको बता दें, इन्हीं मांगों को लेकर के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। NH 33 सड़क पर डटे रहे छात्र। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठियां भांजी पुलिस ने छात्रों पर। उसके बाद छात्रों ने पथराव किया पुलिस की टीम पर। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई पथराव के दौरान। तो ये बड़ी खबर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन करने में जुट गए। प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए छात्र। लगभग हजार संख्या में छात्र जो है एकत्रित हुए और आंदोलन करने लगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग की और छात्रों का ये प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र देखने को मिला। ऐसे में आपको बताते चलें कि पुलिस ने लाठियां भांजी, छात्रों पर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने फिर पथराव करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। सड़कों पर ये जो पत्थर हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पत्थर जो है एक दूसरे की तरफ से फेंका जा रहा है। इसकी तस्वीरें सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस भी जो है पत्थर फेंकती हुई नजर आई और पुलिस की क्षतिग्रस्त जो गाड़ी हुई वो भी उसकी भी तस्वीर सामने आई है। लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। तो छात्रों का ये प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। देखिए, ये जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ी, इस गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है पथराव के दौरान। और देख सकते हैं आप क्या हालत इस वक्त गाड़ी की है। बताते चले आपको, न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो से ये सब कुछ दिखा रही थी जब ये घटना हो रही थी। आज स्टूडेंट लोगों ने कल ज्ञापन दिया था शांतिपूर्ण तरीके से। हमें उसको कंडीशन सहित अनुमति दी गई थी, हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना मार्च करेगा, विरोध मार्च करेगा। लेकिन ये लोग अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पे लोगों ने किया है और लोग चिन्हित भी किए जा रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अभी जाम मतलब हटा दिया गया है। मांग तो जायज है। ये जो सरकार बार बार क्वेश्चन लिख कर दे रही है, एक बार हो दो बार हो तो समझ में आता है। जितने भी युवा हैं, छात्र हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है कि पढ़ाई करें कि ना करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी लोग आए थे, उन लोग का भी कहना था कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट खाली कर रहे हैं। तो कोई बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। पटना मुख्य मार्ग NH 33 का जो भारत माता चौक यानी हजारीबाग में स्थित है। बता दें कि आज लगभग 4 घंटे तक यहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने जाम कर रखा था। बता दें कि उनके जो है मांग थे, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का जो परिणाम आया था उसमें जो है इन्होंने अनियमितता का आरोप लगाया था और उसी को लेकर जो है इन्होंने सड़क जाम किया था। लेकिन स्थिति जो है इतनी बिगड़ गई कि जो है पथराव जैसी स्थिति उत्पन्न आ गई। आपको बता दें कि विगत कुछ ही समय पहले की अगर हम बात कर ले तो देखिए, ये वही हजारीबाग का भारत माता चौक है जहां पर पथराव हुआ। पथराव होने के बाद जो है आधा दर्जन से भी अधिक गाड़ियां हैं वो छात्रों के द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए। आपको दिख रहा होगा कि यह जो है हजारीबाग का यातायात जो पुलिस है उनकी गाड़ियां हैं, इस पर जो है पत्थर चलाई गई और आप स्थिति देख रहे हैं कि किस तरीके से किया गया। इस तरीके से जो है आधा दर्जन से भी अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। हालात जो है दोनों तरफ से जो है जो पुलिस की तरफ से हालात को नियंत्रण में करने के लिए जो पुलिस है उन्होंने हल्के बल का भी प्रयोग किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो आंसू गैस भी छोड़े गए ताकि जो यहाँ का स्थिति है वो नियंत्रण में हो सके। अभी जो है पुलिस ने जो है हालात को नियंत्रण में करते हुए जो लगातार 4 घंटे से यह सड़क की जाम जैसी स्थिति बनी हुई थी उसे जो है यहाँ पर खाली करवाने का प्रयास कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से पथराव जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन आगे किस तरीके से छात्रों की चिन्हित करती है और कार्रवाई करती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र होते जा रहा है। छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सीट बेचने और पेपर लीक कर धांधली करने का आरोप लगा रहे हैं। झारखंड सरकार से क्या है नाराज छात्रों की मांग, इस रिपोर्ट में देखिए। सीट बेचना बंद करो, भविष्य बेचना बंद करो, सेटिंग गेटिंग बंद करो, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करो। हाथों में तख्तियां लेकर हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे ये छात्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सीजीएल अभ्यर्थी हैं। एग्जाम में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। गुमला और हजारीबाग में इसी मांग को लेकर छात्रों ने पुरजोर प्रदर्शन किया। जो आग सड़क पर दिख रही है, भविष्य से खिलवाड़ को लेकर यही आग इनकी आंखों में भी दिखी। हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को
रुपया योजना नहीं चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है और जो गद्दार है उसको छोड़ेंगे नहीं, और जब तक उन लोग को सजा नहीं मिल जाता है तब तक आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये आक्रोश जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली को लेकर है। कहीं होटल के बाहर टेबल कुर्सी को तोड़ा जा रहा है तो कहीं शोरूम में शीशा फोड़ा जा रहा है, कहीं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं टायर को आग के हवाले कर रास्ते को रोक रहे हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों में छात्रों का आंदोलन और जोर पकड़ते नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर पेपर लीक कराने का बेहद गंभीर आरोप लगा है। डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिर ये जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट हमने जारी किया है वो गलत है, इसलिए हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको सोचने पर आज हम लोग मजबूर कर देंगे। छात्रों की नाराजगी सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गई है। मंगलवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इकलौते विधायक जयराम महतो ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को उठाया और कहा कि हम छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। सीजीएल के मुद्दे पर हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्राओं की भावनाओं के साथ है, और हम लोग सरकार से आग्रह होगी कि ये छात्र इस राज्य के छात्र है, अतः इस सदन से बाहर आकर जहां वो धरना आंदोलन महाआंदोलन कर रहे हैं वहां उनसे बैठकर बातचीत की जाए। जयराम जी, बड़े आंदोलन की राह पर हजारीबाग के भारत माता चौक पर बवाल काट रहे छात्रों की मांग है कि न सिर्फ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करनी चाहिए बल्कि इसकी सीबीआई जांच भी करानी चाहिए। पेपर लीक करने के साथ साथ सीट बेचने का भी आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि हेमंत सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। हजारीबाग से सुशांत सोनी, गुमला से रुपेश भगत और रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने कहा है कि विधायक दल बैठक में तमाम मुद्दों पर बात होगी और उसके बाद ही रणनीति बनेगी। उन्होंने कहा है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द करने को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। विधानसभा विशेष सत्र को लेकर के मंथन, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रांची से। बताते चलें आपको, सीजीएल परीक्षा को लेकर के भी चर्चा की बात की जा रही है। विशेष सत्र को लेकर के है सर, या देखो पार्टी के अंदर में यार विधायक का भी बहुत दायित्व है ना, इसीलिए हर चीज तो नहीं बोला जाएगा ना, बैठक होना चाहिए हर समय। लेकिन हम लोग विचार विमर्श एक आदमी से तो हम लोग दल के अंदर में विधायक के बीच में हम लोग विचार विमर्श करने के बाद कुछ हम लोग निर्णय लेंगे। आप तो सब परीक्षा को देख ही रहे हैं, तो इस पे क्या कहा जाए। मैंने एकदम कहिए कि कोई कहता है कि सूप में छेद, तो ये कहिए कि बड़ा बड़ा चलनी जैसा छेद है। कोई परीक्षा है जिसमें कहिए कि परीक्षा हुई जिसपे कि उंगली नहीं उठा, सब परीक्षा में उंगली उठे हैं, और इसके बावजूद भी ये सरकार है सो कान में तेल डाल के बैठी हुई है, तो हम लोग क्या कहेंगे। रांची के चौक चौराहों पर लगे पोस्टर के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। इस पोस्टर की चर्चा इन दिनों चटखारे लेकर की जा रही है। सहजानंद चौक के किनारे लगा ये हरे रंग का पोस्टर चर्चाओं में बना हुआ है। जो कोई भी इस रास्ते से गुजर रहा है, सबका ध्यान इसी पोस्टर पर जा रहा है। इस बेनाम पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, हेमंत सोरेन बरकरार, असमी गुजराती और भोपाली फरार। कहा जा रहा है कि इस पोस्टर को लगाने का मुख्य मकसद बीजेपी पर कटाक्ष करना है। ऐसे में इस पोस्टर को लेकर रांची की जनता में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इसी के चलते हेमंत सोरेन फिर तीसरे बार हमारी सत्ता में आए हैं, और सभी जो योजना चलाएं उसके तहत उनको भारी मतों से सपोर्ट मिला है, और आगे भी वो अच्छे करेंगे, तो आगे भी आने वाले में वो सीएम बनेंगे। अच्छा सरकार चलाए और क्या है ना, जनता को देखे ढंग से विकास करे। पोस्टर तो अच्छा है। पोस्टर अच्छा है लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। और ये सब पे बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग घर बनाने में भी। बालू उलू पे जल्दी से रोक हटाया जाए, क्या कि लगातार बालू नहीं मिलने के कारण हम लोग घर का काम रुका हुआ है। ये सब समस्या हम लोग के साथ ज्यादा चल रहा है। ये पोस्टर राजधानी के उन चौक चौराहों पर लगे हैं जहां से सभी विधायक और मंत्री गुजरते हैं। कहा जा रहा है कि जेएमएम समर्थकों ने इस पोस्टर के माध्यम से मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चटखारे लेकर इस पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है।
जेएमएम ने पोस्टर का समर्थन करते हुए कहा है कि बीजेपी ने बाहरी नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ा और नतीजा सामने है। राजधानी के लोग हैं, इस पोस्टर को देखकर क्या सोचते हैं? ये पोस्टर को देखकर कैसा क्या लग रहा है, क्या मन भावनाएं आ रही हैं? अच्छा लगता है, हेमंत सोरेन सबके दिल में बसे हुए हैं, इतना अच्छा कार्य किए हैं। इसी के चलते हेमंत सोरेन फिर तीसरे बार हमारी सत्ता में आए हैं और सभी जो योजना चलाए उसके तहत उनको भारी मतों से सपोर्ट मिला है और आगे भी वो अच्छे करेंगे तो आगे भी आने वाले। चौक चौराहों पर लगे इस पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए तेजी से वायरल हो रही है। साथ ही इस पोस्टर ने सर्दी के मौसम में भी सियासी गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। नाला से जेएमएम विधायक रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के दोबारा स्पीकर बन चुन लिए गए हैं और पहले से इनका विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। सदन में इसका ऐलान भी हो गया। खास बात यह है कि स्पीकर बनने के साथ ही इन्होंने 2 उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। क्या है ये दोनों उपलब्धियां और कैसा रहा है इनका सियासी सफर, इस रिपोर्ट में देखिए। रविंद्रनाथ महतो 24 झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। झारखंड के छठे विधानसभा के लिए मंगलवार को रविंद्रनाथ महतो को अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। झारखंड के इतिहास में रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले एकमात्र विधायक हैं। ये नाला सीट से जेएमएम के विधायक हैं, जिनके चुनाव के लिए ध्वनि मत से प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने वोटिंग कराई। सदन में ज्यादातर वोट पक्ष में आए और फिर सर्वसम्मति से रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर चुन लिया गया। रविंद्रनाथ महतो के लिए कुल 7 पैनलों ने प्रस्ताव दिया। ये भी एक इतिहास ही है कि पहली बार सभी दलों के विधायक प्रस्तावक बने। जेएमएम से सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक और मथुरा प्रसाद महतो समर्थक रहे। बीजेपी से बाबूलाल मरांडी प्रस्तावक और सीपी सिंह समर्थक रहे। कांग्रेस से राधाकृष्ण किशोर प्रस्तावक और डॉक्टर रामेश्वर उरांव समर्थक बने। आरजेडी से सुरेश पासवान प्रस्तावक और नरेश प्रसाद सिंह समर्थक रहे। सीपीआई-एमएल से अरूप चटर्जी प्रस्तावक और चंद्रदेव महतो समर्थक बने। जेएलकेएम के जयराम महतो प्रस्तावक और आजसू के निर्मल महतो समर्थक रहे। इसी तरह जेडीयू से सरयू राय प्रस्तावक और एलजेपी-आरबी जनार्दन पासवान समर्थक रहे। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ने स्पीकर के लिए रविंद्रनाथ महतो के नाम की अनुशंसा की थी। स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रविंद्रनाथ महतो को लेकर गए और अध्यक्ष के आसन पर बिठाया। 65 साल के रविंद्रनाथ महतो मूल रूप से जामताड़ा के पाटनपुर के रहने वाले हैं। इनके पिता गोलक विहारी महतो पेशे से शिक्षक थे। बतौर निर्दलीय रविंद्रनाथ महतो ने राजनीति की शुरुआत की और फिर जेएमएम में शामिल हो गए। बेहद सरल और मृदुभाषी स्वभाव के रविंद्रनाथ महतो चौथी बार नाला से जेएमएम विधायक बने हैं। इन्होंने 2005, 2014, 2019, 2024 में जीत का परचम लहराया। साल 2009 में मात्र एक बार सत्यानंद झा के हाथों इनकी हार हुई थी। रविंद्रनाथ महतो की छवि बेदाग और कुशल राजनीतिज्ञ की रही है। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, उड़िया, भोजपुरी, खोटा समेत 9 भाषाओं का ज्ञान है। झारखंड विधानसभा के विधायी कार्यों को लेकर इन्होंने एक लंबी लकीर खींची। खास बात यह है कि दोबारा स्पीकर बनकर इन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।